सोचो, एक ऐसा आइलैंड है, एक ऐसी जगह जो आधुनिक दुनिया से बिल्कुल अछूती है। रहस्य में डूबा एक आइलैंड जिसके राज फिरोजी पानी और घने हरे भरे जंगलों ने संभाल कर रखे हैं। ये है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, एक ऐसी जगह जो सदियों पुराने समय की कहानियां कहती है, एक ऐसी जगह जहां समय खुद थम सा गया है। इस आइलैंड में एक राज छुपा है, सेंटिनेली लोग। ये एक ऐसी जनजाति है जो आधुनिक दुनिया से बिल्कुल अछूती लगती है, एक ऐसे समुदाय की कहानी जो किसी भी कीमत पर अपने जीने के तरीके की रक्षा करने के लिए दृढ़ है। उनकी भाषा और रीति रिवाज बाहरी दुनिया के लिए अज्ञात हैं। एक याद दिलाता है कि पृथ्वी पर अभी भी ऐसी जगहें हैं जहां आधुनिक दुनिया का कोई दबदबा नहीं है। सेंटिनेली, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के रक्षक एक रहस्य है। ये लोग समय में जमे हुए हैं। इनका जीवन जीने का तरीका सदियों पहले बीते युग का प्रतिबिंब है। उनकी दुनिया ऐसी है जिसकी हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हवा की फुसफुसाहट उनके पूर्वजों की कहानियां सुनाती है, जहां लहरों की लय जीवन की गति तय करती है। माना जाता है कि ये पृथ्वी पर अंतिम कुछ बची हुई जनजातियों में से एक हैं। उनका अलगाव उनके कौशल पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा से निखरे हैं। महिलाएं फल और जड़ें इकट्ठा करती हैं। जंगल का उनका ज्ञान मां से बेटी तक जाता है। उनके अलगाव ने उनके पर्यावरण से गहरा संबंध बनाया है। कहा जाता है कि उनके पास ऐसे कौशल और ज्ञान है जो आधुनिक दुनिया खो चुकी है। प्रकृति की लय की गहरी समझ जो उन्हें आधुनिक समाज के जाल से अछूते संसार में फलने फूलने की अनुमति देती है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की कहानी रहस्य और उत्सुकता में डूबी हुई है। सदियों से यह एक अलग जगह बनी हुई है। इसके रहस्य हवा पर फुसफुसाए जाते हैं। इसका इतिहास जानकारी के टुकड़ों से बनी एक कढ़ाई है। सेंटिनेलिसीज के साथ पहली बार दर्ज मुलाकातें 13वीं शताब्दी की हैं, जब प्रसिद्ध खोजकर्ता मार्को पोलो इन पानी में रवाना हुए थे। उन्होंने निवासियों को जंगली और बर्बर बताया, ऐसी कहानियां जिन्होंने डरने वाले लोगों की तस्वीर पेश की। ये शुरुआती वृत्तांत, जो अक्सर अतिरंजित और डर से सराबोर थे, ने द्वीप की प्रतिष्ठा को रहस्य और खतरे की जगह के रूप में मजबूत करने में मदद की। सदियों से जहाज गुजरते रहे, अज्ञात के आकर्षण से खींचे चले आ रहे थे, लेकिन सेंटिनेली मायावी बने रहे। उनके तीर किसी के लिए भी एक स्पष्ट बाधा थे, जो बहुत करीब जाने की हिम्मत करते थे। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश सर्वेक्षकों ने द्वीप का नक्शा बनाने का प्रयास किया, लेकिन उनके प्रयासों का सामना शत्रुता से हुआ। ऐसा लग रहा था कि सेंटिनेली अपनी दुनिया को गुप्त रखने के लिए दृढ़ थे। आज भी द्वीप का अधिकांश भाग अस्पष्टीकृत है। घना जंगल विकास सेंटिनेलिसेस के सफल अलगाव का प्रमाण है। उनका इतिहास एक खाली कैनवास है, जिस पर हम केवल अपनी व्याख्याओं को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अज्ञात की स्थायी शक्ति का प्रमाण। भाग 4, समय के किनारे पर रहना। सेंटिनेली मानव आत्मा के लचीलेपन का जीता जागता सबूत है। सदियों से अलग थलग उन्होंने एक अनोखी संस्कृति विकसित की है। उनका अस्तित्व उनके पर्यावरण की गहरी समझ का प्रमाण है। माना जाता है कि वे छोटे खानाबदोश समूहों में रहते हैं। उनके घर साधारण संरचनाएं हैं जो जंगल से एकत्रित सामग्रियों से बने हैं। उनके औजार उनकी सरलता और संसाधनशीलता का प्रमाण है। सेंटिनेली ने दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण वातावरणों में से एक में जीवित रहने की कला में महारत हासिल की है।
भाग 5 खामोशी के किनारे पर त्रासदी। साल 2006 था। दुनिया ने डर के मारे देखा क्योंकि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड से खबरें आईं जो शांतिपूर्ण अलगाव के भ्रम को चकनाचूर कर रही थी। 2 भारतीय मछुआरे जो द्वीप के आसपास के पानी में भटक गए थे, सेंटिनेली द्वारा मार दिए गए थे। इस घटना ने दुनिया भर में सदमे की लहरें भेज दी। इतनी गहराई से अलग-थलग जनजाति से संपर्क करने के प्रयासों की जटिलताओं और खतरों को उजागर किया। बताया गया है कि मछुआरे द्वीप के आसपास के पानी में अवैध रूप से मछली पकड़ रहे थे। उनकी नाव किनारे के बहुत करीब बह गई और सेंटिनेली ने उन्हें एक खतरा समझकर हमला कर दिया। मछुआरों के शव कभी बरामद नहीं हुए, जो सेंटिनेली की दुनिया में अतिक्रमण करने के खतरों की एक कठोर याद दिलाते हैं। इस घटना ने अलग-थलग पड़ी जनजातियों से संपर्क करने की नैतिकता के बारे में अंतरराष्ट्रीय बहस छेड़ दी। कुछ लोगों ने संपर्क के लिए निरंतर प्रयासों का तर्क दिया, यह मानते हुए कि इन जनजातियों को आधुनिक दुनिया में लाना हमारा कर्तव्य है। हालांकि दूसरों ने तर्क दिया कि सेंटिनेली को अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए। उन्हें बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त अपना जीवन जीने का अधिकार है। 2006 की त्रासदी ने सेंटिनेली के अलगाव की नाजुकता की कठोर याद दिला दी। इसने सम्मान और समझ की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, उनके अपने हिसाब से अस्तित्व के उनके अधिकार की मान्यता के लिए। भाग 6 संप्रभुता का अभयारण्य। 2006 की त्रासदी के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा एक निर्णय लिया गया जिसने सेंटिनेली की अनूठी स्थिति को मान्यता दी। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के चारों ओर 3 मील का एक बहिष्करण क्षेत्र स्थापित किया गया था, जो जनजाति को अवांछित संपर्क से बचाने के लिए डिजाइन किया गया एक बफर जोन था। यह निर्णय, जबकि कुछ लोगों के लिए विवादास्पद था, स्वनिर्णय के लिए सेंटिनेली के अधिकार, बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उनके अधिकार की मान्यता थी। इस अलगाव नीति के कई कारण हैं। सबसे पहले और शायद सबसे महत्वपूर्ण, बीमारियों के प्रति सेंटिनेली की भेद्यता है। सदियों से अलग-थलग उनके पास उन सबसे आम बीमारियों के प्रति भी प्रतिरोधक क्षमता का अभाव है जिन्हें हम हल्के में लेते हैं। बाहरी दुनिया से संपर्क विनाशकारी साबित हो सकता है, संभावित रूप से उनकी पूरी आबादी का सफाया कर सकता है। दूसरे नैतिक विचार हैं। सेंटिनेली ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं चाहते हैं। उन पर जबरदस्ती संपर्क थोपना उनके बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का एक रूप होगा। बहिष्करण क्षेत्र स्थापित करने का भारत सरकार का निर्णय इन कारकों की मान्यता थी। यह एक ऐसा निर्णय था जिसने आधुनिक दुनिया के दबावों से मुक्त अपनी शर्तों पर अस्तित्व के लिए सेंटिनेली के अधिकार को स्वीकार किया। भाग 7 रहस्य बना हुआ है। आज नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड रहस्य की जगह बना हुआ है, जो अज्ञात की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। इस द्वीपीय अभयारण्य के संरक्षक सेंटिनेली सदियों से अपना जीवन जी रहे हैं। उनका जीवन जीने का तरीका मानव आत्मा के लचीलेपन का प्रमाण है। उनकी कहानी हमारे गहरे डर और आकर्षण से बात करती है। एक अनुस्मारक है कि पृथ्वी पर अभी भी ऐसी जगहें हैं जहां जंगली चीजें हैं। सवाल बना हुआ है, क्या हमें जीने का तरीका मानव आत्मा के लचीलेपन का प्रमाण है? उनकी कहानी हमारे गहरे डर और आकर्षण से बात करती है। एक अनुस्मारक है कि पृथ्वी पर अभी भी ऐसी जगहें हैं जहां जंगली चीजें हैं। सवाल सेंटिनेली एक अनुस्मारक है कि इस दुनिया में अभी भी रहस्य हैं, ऐसे रहस्य जिन्हें शायद कभी पूरी तरह से समझा नहीं जा सकेगा।
और शायद ऐसा ही होना चाहिए।